बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। कोरोना वायरस के हवाले से रिपोर्ट आप लोगों का एक ऐसा लो है जिस पे आपको इम्तिहानी नुक्ता नज़र से सवालात आ सकते हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया कि हमें टिप्स दें कि हम तैयारी कैसे करें और किन चीज़ों पे करें। तो ये आज मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ बेटा कि 5 जुलाई 2022 आप लोगों ने रिपोर्ट के अंदर जो है वो तारीख़ ज़रूर लिखनी है और आपने रमूज़ औक़ाफ़ का भी ख्याल रखना है, ठीक है। इसी तरीके से जब भी आप रिपोर्ट लिखेंगे उसमें कब क्या कैसे किस तरह से वो सारे वाक़यात रूनुमा हुए आपने वो हकीकत पे मबनी चीज़ें लिखनी है। चलें आगे चलते हैं। अमीर और गरीब, तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर, फलाही और गैर फलाही, हर तरह के ममालिक इस आलमगीर वबा से मुतासर हैं। महज चंद ममालिक ऐसी हैं जहाँ कोरोना वायरस नहीं पहुँचा, लेकिन जहाँ ये पहुँचा है वहाँ आम ख्याल यही है कि उसने वहाँ तबाही मचा दी है। कोरोना वायरस गैर मुतवक्को तौर पर बग़ैर किसी तखसीस के तमाम लोगों को लपेट में लेते हुए दुनिया में फैल गया, यानी किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं था। ये वबा तेज़ी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही है। चीन से लेकर अमेरिका तक मुतासरा अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। चीन ने तो इस वबा पर तकरीबन काबू पा लिया है, लेकिन दूसरे मुल्कों में अभी भी इसके मरीज़ मौजूद हैं। 30 जनवरी 2020 में आलमी इदारा सेहत ने आलमी एमरजेंसी के ऐलान के बाद कोरोना वायरस को पेंडेमिक यानी आलमी वबा करार दिया है। 2003 में सार्स वायरस से 26 ममालिक मुतासर हुए, लेकिन इसके बावजूद WHO ने इस पेंडेमिक करार नहीं दिया था। 2009 में स्वाइन फ्लू को पेंडेमिक करार दिया गया और अब वही सूरत हाल बनी हुई है जिससे लोगों में खौफ व हरास फैल रहा है। आलमी मालियाती फ़ंड का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा तेज़ी से फैल रही है। इसकी जद में सबसे ज़्यादा सूबा पंजाब और सिंध आए हैं। सूबा बलूचिस्तान में हालिया वबा ने 1000 से ज़ायद अफराद को मुतासर किया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल है और अभी इस सूरत हाल पर काबू नहीं पाया जा सका और हर रोज़ नए केस सामने आ रहे हैं। अगरचे इनमें से बहुत से सेहतयाब भी हुए हैं, लेकिन अभी इस वबा से जान नहीं छूट सकी। हुकूमत पाकिस्तान ने अगरचे अपने तौर पर इक़दाम किए हैं। IMF की जानिब से जारी करदा पॉलिसी ट्रैकर नामी एक तज्ज़िये में दुनिया भर के ममालिक में कोरोना वायरस का मुकाबला करने की पॉलिसियों की तफसील बताई गई है। इस ट्रैकर में पाकिस्तान के हवाले से लिखा गया है कि पाकिस्तान ने ईरान से आने वाले 3000 ज़ायरीन को करंटीना में रखा। पड़ोसी ममालिक की सरहदों को बंद किया गया। बैनुल-अक़वामी सफ़री पाबंदियाँ आयद की गईं। स्कूलों को बंद किया गया। मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज किया। लॉकडाउन को मौसर बनाने के लिए फ़ौज की मदद भी हासिल की। इसके अलावा पाकिस्तानी हुकूमत ने 12 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के पैकेज को भी ऐलान किया था। 150 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों में तकसीम किए गए। यूटिलिटी स्टोर्स, गंदम की ख़रीदारी, तेल और बिजली की कीमतों में कमी वगैरह के इक़दाम किए गए। ये सारे इसी पैराग्राफ के अंदर बताया गया। इस वबा के फैलने की वजूहात बताई गई और इसके बाद कितनी तादाद में ये फैला, कहाँ कहाँ फैला और अब यहाँ पे उसके लिए क्या इक़दाम किए गए ये बताया गया है। आखिरी पैराग्राफ में आप देखें बेटा कि अब ये तो वो इक़दाम थे जो हुकूमत वक्त ने किए, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियां हमारी भी हैं जिनको हमने पूरा करना है। अफसोस की बात यह है कि हुकूमत की सख्ती के बावजूद अवाम का रवैया बचकाना है। हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया, इसके बावजूद अवाम ने छुप छुपा कर कारोबार करने की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं कि इस बीमारी ने हमारी मईशत, समाजी ढांचे, तालीमी निज़ाम समेत दीगर मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किए है। गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है, लेकिन मसले का हल इसी में है कि हम हुकूमत का साथ दें, घरों में बैठे समाजी राब्तों में एहतियात बरतें, गैर ज़रूरी तकरीबात में जाने से गुरेज करें, बल्कि गैर ज़रूरी तकरीबात के इनाकात से बचें। बाहर जाते हुए मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं, उन तमाम एहतियाती तदाबीर को अपनाएं जिनके बारे में हमें बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि ज़िंदगी है तो मामलात ज़िंदगी हैं। अफसोस की बात तो यह है कि हम इस तमाम एहतियाती तदाबीर को बालाए ताक रख कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिससे ना सिर्फ इनकी अपनी ज़िंदगी का ख़तरा है बल्कि वो दूसरों के लिए भी नुकसान का बायस बन सकते हैं। रिपोर्टर बेजीमदार। बेटा आप लोगों ने ये सारे नोट्स आपको तफसीली दब से भी मिल जाएंगे और इसके लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और मज़ीद आप लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जहाँ तक आपकी मावनत कर सकी करूँगी। शुक्रिया।